प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता लग चुका होगा, खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और सरकार को इसकी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती ही ये है। ये सरकार की साजिश है। सरकार साजिश के तहत गरीब को, आम इंसान को, मज़दूर को ख़त्म करने पर तुली हुई है, किसान को ख़त्म करने पर तुली हुई है। वरना ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है जिसको कि सरकार कंट्रोल ना कर सके। सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मंशा में खोट है, और यही वजह है कि आज पूरा देश इनकी नालायकी को भुगत रहा है, इनकी नाकामी को भुगत रहा है। इनकी पॉलिसी सही नहीं है, इनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। ये देश को पहले से मालूम था, लेकिन क्योंकि देश 2014 में एक बदलाव चाहता था, इसलिए बदलाव करके इनको लाए थे। लेकिन इन्होंने 5 साल के दौरान दिखा दिया था कि इनकी मंशा क्या है और ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये उसी वक्त पता लग गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस 5 साल के दौरान इन्होंने तमाम संवैधानिक एजेंसियों को अपना गुलाम बना लिया और दोबारा से ईवीएम मशीन की साजिश के तहत ये दोबारा अपने आप को चुन करके लाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी दुख की बात है, यानी महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और इनको कोई चिंता नहीं है। जबकि जब पिछली सरकार के टाइम जब थोड़ी बहुत महंगाई जब भी बढ़ती थी, जरा सी भी बढ़ती थी, तो इनके नेता बहुत बुरी तरह से जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर जगह जगह प्रदर्शन करते थे, शोर मचाते थे, दिन और रात जीने नहीं देते थे। आज इनको खुद को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री महोदय को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। बड़े लंबे लंबे प्रचार करते थे प्रधानमंत्री महोदय 2014 के चुनाव से पहले। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब इनको जरा सी भी ध्यान नहीं है कि ये महंगाई उस वक्त जो थी उससे कई ज़्यादा चली गई है, कहीं ज़्यादा चली गई है। हर चीज़ की, डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सेंचुरी बढ़ा चुका है, और गैस सिलेंडर दुगने से भी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ 2.5 गुने के आसपास पहुँच चुका है। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो ये बड़े शर्म की बात है। आज गरीब बुरी तरह से लाचार हो चुका है, गरीब की रोटी छीन चुकी है, और बाकी भी मज़दूर की भी हालत वही है। आज आप ये देखिए कि कहीं भी इनके, जैसे कि खुद गोद जो गांव ले रखे हैं प्रधानमंत्री महोदय ने, जो गांव गोद लिए हैं, उनमें भी इस महंगाई की वजह से बहुत बुरा हाल है। अरे प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम अपने गांव को तो देख लेते। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री हमारे बड़े ईमानदार हैं। इन्होंने सोचा जब पूरे देश के गरीबों को मारना है तो अपने जो इनके गोद में लिए हुए गाँव हैं, गोद लिए हुए गाँव को फिर क्यों जिंदा रखेंगे। ये एक ईमानदारी भी है इनकी, क्योंकि मारना है तो सभी को मारना है। अकेले बनारस के गरीबों को ये रखेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में यही इन्होंने सोचा है, क्योंकि ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, सबको एक नज़र से देखते हैं ये। इसलिए इन्होंने ये तय कर रखा है कि हम गरीब को ख़त्म करके ही दम लेंगे। आज बहुत बुरा हाल है। केवल यानी सरकार का एक ही मकसद है, देश को बर्बाद करना। जिस मकसद के लिए आई है, ये बखूबी उस मकसद में लगी हुई है और काफ़ी हद तक देश को बर्बाद कर चुकी है। अब हमें तुरंत जागना होगा। अगर हम ज़रा सी देर करेंगे तो शायद पछताने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होगा। हमें बहुत जल्दी इस सरकार को उखाड़ना होगा, इस सरकार को बेदखल करना होगा, ताकि ये महंगाई को कम किया जा सके और गरीब को जीने लायक बनाया जा सके। आज गरीब ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गया है। गरीब की हालत यह है कि आज अगर उसको रोटी मिली है तो उसको उम्मीद नहीं है कि अगले 2 या 3 दिन तक रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमें गरीब को इस हालत से उबारना है तो एक ही रास्ता है, सरकार को उखाड़ें और तुरंत एक संवैधानिक सरकार का हम लोग गठन करें। आपसे निवेदन है, आप फौज जनता पार्टी का तुरंत हिस्सा बने और हम महान शहीदों के सपने को साकार करते हुए उनके सपने के भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।